Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत ही आप मैजिशियन के साथ कर रहे हो। मतलब मैजिशियन तो बता ही रहा है कि आप ना मैनिफेस्टेशन पावर में जा रहे हो। आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वैसा कर पाओगे, लेकिन उसके लिए ना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना चाहिए। आपकी पावर इंक्रीज हो रही है। इन 10 दिन में आप काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग अपनी रखने वाले हैं। कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज होगा। और रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज आ रहे हैं कि आप ना एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना के रखा है, अपना इल्यूजन में चल रहे हैं किसी तो भी काइंड के। तो आप रियलिटी को देखने की कोशिश करोगे। रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन अभी तक ना आपकी एनर्जीज को समझते ही नहीं थे, तो आप एक डीपर लेवल पे उनसे कनेक्ट होगे और आपकी एनर्जीज वो समझ पाएंगे, उन्हें आप मैसेज कन्वे कर पाएंगे। और आपके पर्सन कम्युनिकेटिव नहीं हो रहे थे तो सोच रहे हैं वो कुछ कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। आपका कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। सिंगल्स के लिए तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि बहुत जल्द आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं। और एक्चुअली आपने ही इस पर्सन को अट्रैक्ट किया अपने साइड। ये कार्ड शो करता है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसे आप फुलफ़िल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे। मे बी आपने कोई ड्रीम जॉब सोच के रखी है, कोई ड्रीम आपका बिजनेस आपने सोच के रखा है कि आपको ग्रो करना है। तो उसको आप ग्रो करने के लिए एक प्रॉफिटेबल मोड में जाने के लिए ना अपना पूरा एफर्ट लगाने वाले हैं। सेकेंड चीज़ है, आप ना किसी भी काइंड के टिपिकल टास्क को करने के लिए या किसी को चैलेंज फेस करने के लिए अब आपका फियर कंप्लीटली रिलीज हो चुका है। आप रेडी हैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है इन 10 दिन में। मैंने बताया ना, ये कार्ड एक टॉप लेवल पे जाने को शो करता है, साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, आप एक टॉप लेवल पे पहुंच पाओगे। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ये कार्ड ना चेंजेस को भी शो करता है। ओके स्कॉर्पियोस, नेक्स्ट कार्ड जो आया है एम्परर। तो मैं बोल ही रही हूँ कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, टॉप लेवल पे आप पहुँच रहे हो। एम्परर ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता है। तो पिछले कुछ समय से ना आपकी एनर्जीज अगर इमोशनल चली आ रही थी ना, तो काफ़ी प्रैक्टिकल आपकी एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फादरहुड वाली एनर्जी है। तो अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी फैमिली मेम्बर्स की, आपके पर्सन की, तो उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आपके पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और आप इमोशनल ट्रैप्ड में फंसते चले जा रहे थे। ये कार्ड आ गया है ना, तो जस्ट अपोजिट हो गई एनर्जीज। आपके पर्सन इमोशनल हो गए और आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना लिए हो। ठीक है, आप में भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और एक जो आपके लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, मे बी आप टाइम टेबल बनाते हो लेकिन डेली बेसिस पे उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, भूल ही जाते हैं कि आपने पहले क्या सोचा हुआ था, एक दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। प्रॉपर आप प्लानिंग बनाने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि आप एक एम्परर मोड में जा रहे हो ना, तो अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी को सही वे में डील करोगे और किसी तो भी काइंड का आप टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लॉजिकल आपकी थिंकिंग दिख रही है। ये ना आपके एक विज़न को क्लियर करने को शो कर रहा है। तो एक शाइनिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, आपका विज़न लाइफ को लेके क्लियर दिख रहा है। बिजनेसमैन वाला कार्ड है, तो मे बी आप बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप एक इस मोड में जाओगे, एम्परर बनोगे, अपना ही काम स्टार्ट करने वाले हैं आप कुछ।
बट अभी देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। 4 ऑफ कप्स तो शो कर रहा है कि आप ना अभी भी किसी को मिस कर रहे हैं, ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर एम्परर बन चुके हैं। ऑफ द बैक ऑफ द माइंड आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन का थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे कब ऑफ़र करवाना चाह रहे हैं या कब ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, प्रॉपर ऑप्शंस होने के बाद, प्रॉपर रिसोर्स होने के बाद भी आप किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, शुरुआत मैजिशियन के साथ हो रही है। आप जो चाहें क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स ना आपके लिए सबसे पहले लेट गो करने को बोलता है। तो आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस कर चुके हैं उसको लेट गो करिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साइड आपका फोकस होना चाहिए। प्रेजेंट पे फोकस करिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रेजेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ज़रा समझिए कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, है ना। अपनी वैल्यू करना सीखिए। आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आया स्कॉर्पियोस, एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए एम्परर के नीचे ही एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, कहाँ आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है, तो बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। सेकंड चीज़ है, ये कार्ड एक मदर अर्थ का है। आप देख रहे हो यहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को रिगेन करने के लिए आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर आपको पीस मिलेगा। वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट हो। ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने को शो करता है। तो इंट्यूशन के मैसेज यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, तो फॉलो करिए उसको। एम्प्रेस यहाँ पे एक मदरली फिगर को बताता है, तो मदर फादर दोनों की एनर्जीज आ गई हैं। तो मैंने बताया ना, आप अपनी सेल्फ को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, ठीक है। ये कार्ड ना एक नर्चर करने के एनर्जीज़ हैं। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप पे वापस काम करना है, वापस से एक नर्चरिंग मोड में जाना है, और जो आप दोनों के बीच में एक डिसहार्मनी चली आ रही थी या कुछ अनरिस्पेक्टफुल चीज़ें चली आ रही थी, वो रिजॉल्व होंगी। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप कितना प्योर नेचर रखते हैं, कितनी प्योर आपकी पर्सनैलिटी है। वो बात अलग है कि अभी मे भी आपने अच्छे से डिफाइन नहीं किए, लेकिन वो आपकी इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि आप कितना केयरिंग नेचर रखते हैं, तभी वो आपके सही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, ये ना आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप पिछले कुछ समय से मेहनत करते चले आ रहे हैं ना, तो उसमें आप रिवॉर्ड देखेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, मनी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पेंटिकल्स को सेव करना शुरू करिए। अगेन यहाँ पे ग्रीनरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम नेचर में स्पेंड कर सकते हैं। ये कार्ड ना एक सेल्फ केयर का माना जाता है। तो अभी अभी आपने ना अपने लुक्स पे बोलना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। सेल्फ केयर पे आपका 10 दिन में ध्यान रहेगा। आप अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं। ये ना एक इंजॉयबल एनर्जी को शो करता है, तो आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी जेनरस आपका नेचर रह सकता है। घर में आपके अगर कन्फ्लिक्ट आपका काफ़ी लोगों से हो जाया करता था, पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो रिलीज़ होगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे थे आपके फैमिली मेम्बर्स पे, तो आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी आ गई है। फाइनली आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको नए रास्ते नज़र आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ न्यू ऑप्शंस के साथ आप लाइफ को कंटिन्यू करने वाले हैं। 10 ऑफ वंड्स ना यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को भी शो करता है। तो आपके लाइफ में कुछ तो है जो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स को दे रहे हैं। शायद आपने ये डिज़ायर या प्रेयर्स के थ्रू भगवान के सामने रखी हुई थी कि ये चीज़ फुलफिल होना चाहिए, तो वो सुनी जा रही है। और जो बर्डन आपकी लाइफ में चला आ रहा था, वो बर्डन रिलीज़ हो रहा है। और ये ना बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपकी मीन्स लैक ऑफ फन चल रहा था आपके लाइफ में, तो वापस से फन, इंजॉयमेंट, लवेबल एनर्जीज वापस आ रही हैं। जो स्ट्रेस, प्रॉब्लम, एंजाइटी चली आ रही थी, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। मे बी अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, एक इंजॉयबल एनर्जी नहीं थी, तो आप अपना 100% देने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन ना एक कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। मे बी वो आपके सही मूव हो रहे हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ आप इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं
और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो ये प्रोग्रेसिव कार्ड है, आगे बढ़ने को शो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे करके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। कि स्कॉर्पियोस तो कुछ ये एनर्जीज ना, सारे कार्ड्स मुझे हार्डवर्क को बता रहे हैं, आपके पेशेंस को बता रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, प्रॉब्लम्स हैं बट सॉल्यूशन भी है। और आप में तो ये मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग दे के रखा है भगवान ने। बॉटम से क्वीन ऑफ कप से सरेंडर कर दीजिए। भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जिस कप का इंतज़ार आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वही कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगेन यहाँ पे शो हो रहा है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी एनर्जी को रिगेन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं 10 दिन में, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप ना करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, ज़रूर आप एम्परर बनोगे। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बिलीव, वही बात है, ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे, बिलीव होना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। एक्शन ही नहीं लोगे कैसे चीज़ें काम करेंगे। अपने आप तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती ना, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एक्शन लेना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं इन 10 दिन में, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे जो कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपके फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है तो वो भी इम्प्रूव हो रही है, और रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो अगर आपके इन 10 दिन में कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं तो आपकी ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगी। एक आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है लाइफ की, वो भी मुझे प्रोग्रेसिव लग रही है। तो ये मत सोचिए कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं, वैसे तो 10 ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जा रहे हो ना, तो आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्रिएशन, तो आप में भी कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में रिक्रिएट कर सकते हैं। आप अपने सोल पर्पस को पहचान रहे हैं, कुछ आप लिमिटेड करके रखे थे, अब जानते हो कि ये काम आप कर सकते हैं, आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप में मेजर स्टेप ले सकते हैं, बट फियर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट करोगे, फियर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। ओके, वही एक्चुअली ये जर्नी आपकी शुरू हो रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।